नमस्ते। महर्षि पतंजलि ने मनुष्य के पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए इस अष्टांग योग का ज्ञान बहुत अच्छे से समझाया है। अष्टांग योग जिसके 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें से आज हम पहले अंग यम के विषय में जानेंगे। योग का महत्वपूर्ण अंग है यम। हमारे जीवन के सुखों की नींव है यह अंग और अष्टांग योग नाम के वृक्ष की जड़ें है यह अंग। किसी मजबूत इमारत की मजबूत नींव जैसा है ये यम। कोई मनुष्य चाहे जितना भी आसन, प्राणायाम, ध्यान वगैरह कर ले, परंतु इस अंग के पालन के बिना वह इंसान योगी नहीं कहलाता, या इस अंग के पालन के बिना संपूर्ण सुखी व निरोगी नहीं रह सकता। यह सभी कुदरत के बनाए नियम है। इस कुदरत के नियमों में से कोई नहीं बच सकता। सभी को इनका फल बराबर मिलता ही है। तो क्या है यह अंग जिन्हें यम कहते हैं? आइए जानते हैं। यम के अंदर 5 सामाजिक नैतिक मूल्यों को रखा गया है। यह 5 नैतिक मूल्य है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अभी समझते हैं सत्य को। सामान्यतः हम सत्य किसे कहते हैं? जो चीज़ जैसी है उसे वैसा ही जानना व मानना सत्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पर सांप को सांप जानना व मानना सत्य कहलाएगा, और सांप को रस्सी जानना व मानना यह असत्य कहलाता है। सत्य का आशय है कि विचारों के व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए। जैसा विचार मन में हो वैसा ही बोलना चाहिए। मन कुछ व वाणी कुछ, यह नहीं चलेगा। सत्य का पालन अहिंसा की सिद्धि के लिए किया जाता है। झूठ बोलने से भी हिंसा होती है। कैसे? हिंसा का अर्थ है अन्यायपूर्वक पीड़ा, दुख, कष्ट देना। उदाहरण के तौर पर जब बालक माँ से झूठ बोलता है तो माँ को इससे कष्ट होता है। सत्य के धारण करने से भले ही कुछ भी चला जाए, परंतु आत्मा का कल्याण सत्य पालन में ही है। संपूर्ण सत्य के अनुष्ठान वाले योगी को यह फल मिलता है कि उसकी वाणी से जो निकलेगा वह सत्य हो जाता है। वह जो भी बोलेगा वह हो जाएगा। यह सत्य के अनुष्ठान का फल है। अब दूसरा मूल्य है अहिंसा। सामान्यतः अहिंसा का मतलब कर्म से किसी भी प्राणी की हिंसा न करना माना जाता है, परंतु हिंसा न करना इसका व्यापक अर्थ है किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान न पहुंचाना। मन में किसी का अहित न सोचना, किसी को कटु वाणी आदि के द्वारा नुकसान न पहुंचाना। यहाँ पे जो अपवाद है उसे भी अच्छी तरह समझ लें। माता पिता, शिक्षक, अधिकारी आदि हमें सुधारने के लिए हमारी त्रुटियों को दंड देते हुए हमें कष्ट देते हैं, वह हिंसा नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य अच्छा रहा है। एक सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दुश्मनों को मारता है, वह हिंसा नहीं है, क्योंकि उसका भी उद्देश्य खराब नहीं है। उसका वह कर्तव्य था। कर्तव्य को अच्छी तरह से हमें सभी को निभाना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश हिंसा नहीं है। यानी कि हमें इतना अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि किसी भी कार्य में हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। अहिंसा के अनुष्ठान का फल, जो भी मनुष्य या प्राणी ऐसे व्रत वाले के संपर्क में आता है उसकी हिंसा व वैर भाव मिट जाते हैं। अब तीसरा मूल्य है अस्तेय। स्तेय यानी चोरी करना, अस्तेय यानी चोरी न करने की प्रतिज्ञा या व्रत, जो सदाचार के मुख्य नियमों का सिद्धांत में से एक है। चोरी न करना तथा मन, वचन और कर्म से किसी दूसरे की संपत्ति को चुराने की इच्छा न करना, यह अस्तेय है। यहाँ भी यही इम्पोर्टेंट है, मन में भी हमें दूसरों की चीज़ लेने का भाव नहीं लाना है और ईश्वर ने जो भी दिया है उसमें संतुष्ट रहना है। यह अस्तेय का पालन करने का फल है, हमें चारों तरफ से धन से प्राप्ति होगी। अब समझेंगे ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ बहुत से लोग केवल स्त्री पुरुष के संबंध से जोड़ते हैं, परंतु यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म प्लस चर्य बराबर ब्रह्म में चरण करना, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन बिताना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन बिताना,
उत्तेजक पदार्थों के सेवन, काम उत्तेजक दृश्यों के दर्शन, काम उत्तेजक गीतों के श्रवण जैसे सभी प्रकार के से ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, शुभ विचारों से अपने वीर्य का रक्षण करना, सभी इंद्रिय, 5 इंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन सभी इंद्रियों के से जो सुख मिलता है उसमें संयम बरतना, यानी कि साधक का भोग विलास से पूरी तरह से दूर रहना, इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। आधुनिक ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले अनेकों की धारणा है कि वीर्य की रक्षा करना पागलपन है, अतः वे अपने को शरीर को वीर्यहीन बनाते हैं, शरीर को नाजुक, कमज़ोर, रोगग्रस्त बना लेते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को घटा देते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहते हुए सदा पुरुषार्थी रहने से ब्रह्मचर्य के पालन में सहायता मिलती है। महापुरुषों, वीरों, ऋषियों, आदर्श पुरुषों के चरित्र का सदा समक्ष रखना चाहिए। मिथ्या ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान का नाश करते हुए शुद्ध, पवित्र, सूक्ष्म विवेक को प्राप्त करने से वीर्य रक्षा में सहायता मिलती है। ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करने वाले साधक को फल मिलता है कि वह शक्तिशाली बनता है, मन और शरीर से संपूर्ण शक्तिशाली बनता है। अब 5वां मूल्य है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है मन, वाणी व शरीर से अनावश्यक वस्तुओं व विचारों का संग्रह न करें, इसी को अपरिग्रह कहते हैं। हमें आवश्यकता के अनुसार ही चाहिए उतना ही साधनों का प्रयोग करना चाहिए। हमारी अधिक संग्रह करने की भावना से अनावश्यक उत्पादन बढ़ता जा रहा है, जिससे पंचभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी आदि की हानि होती जा रही है। ऐसा न हो कि हम क्षणिक सुख के लिए विपुल मात्रा में हिंसा कर बैठें। यदि कभी अधिक संग्रह हो भी जाए तो शेष दान करते रहना चाहिए। इस दान से उपजे आत्मसंतुष्टि के भाव का मूल्य संसार के मूल्यवान पदार्थों से भी अधिक रहेगा। विचार संग्रह भी अगर ज़्यादा करते हो तो वह भी खुद के मन को ही तकलीफ देगा, इसलिए ज़्यादा धन के साथ ज़्यादा विचारों का संग्रह भी नहीं करना है। इसी को कहते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह का पालन करने वाले मनुष्य को यह फल मिलता है कि वह अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, जो पूर्ण योगी बन के मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। तो इस तरह हमने अष्टांग योग का प्रथम अंग यम को अच्छे से समझा। कृपया जो योगी जीवन जीना चाहते हैं वह एक बार फिर से अच्छे से देखें और समझें। अब आज्ञा दें, अगले वीडियो में हम देखेंगे नियम, अष्टांग योग का दूसरा अंग नियम के बारे में अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।